स्वागत है। मेरे सामने सैमसंग गैलेक्सी A56 है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इस डिवाइस की सेटअप प्रक्रिया कैसे पूरी कर सकते हैं। और जब आप इसे पहली बार चालू करेंगे तो आपको वही स्क्रीन दिखाई देगी जो आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें एक विकल्प होगा जिस पर आपको क्लिक करना है। चलिए 1 सेकंड रुकते हैं और फिर सूची में से अपनी पसंदीदा भाषा चुनते हैं। अब मेरे लिए इसने अपने आप अंग्रेज़ी भाषा चुन ली है, जो वही है जिसे मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मैं अगले पेज जाऊँगा। हम सिम कार्ड डाल सकते हैं और इससे हमें मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होने की सुविधा मिलेगी। ये चरण वैकल्पिक है, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपका डिवाइस नया है और अभी बॉक्स से निकला है तो आपको नेटवर्क कनेक्शन चाहिए, चाहे वह वाईफाई हो या मोबाइल नेटवर्क। अगला हमारे पास आपकी समीक्षा के लिए है, तो हमारे पास एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट है, उस पर क्लिक करें। हम यहाँ एक तीर पर टैप करके असली यूज़र एग्रीमेंट भी पढ़ सकते हैं और बाकी किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं कर सकते, वे वैकल्पिक हैं। किसी भी परिस्थिति में आपको कभी भी किसी कंपनी को अपने डेटा पर अधिक विकल्प या अधिक नियंत्रण नहीं देना चाहिए, खासकर जब उससे आपको कोई लाभ न हो। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। किसी अन्य डिवाइस के साथ आसान सेटअप। ये सिर्फ एक सैमसंग एप्लीकेशन है जिसका उपयोग आपके पुराने डिवाइस से इस डिवाइस में सारा डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जा सकता है। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, तो हम मैन्युअली सेटअप करें चुनेंगे और इसके बाद ये मुझे वाईफाई पेज पे ले जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपका फ़ोन नया है तो आपको किसी नेटवर्क स्रोत जैसे वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा। ये डिवाइस पहले ही रीसेट हो चुका है, इसलिए मैं इसे स्किप कर सकता हूँ। जब मैं ऐसा करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यह मुझे एक पॉपअप दिखाता है जो बताता है कि अगर मैं नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करता तो मैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं ले पाऊंगा, डिवाइस रिस्टोर नहीं कर पाऊंगा और तारीख और समय भी अपने आप सेट नहीं होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यह पेज आमतौर पर दिखाई नहीं देता। अगला विकल्प है अपने फ़ोन की सुरक्षा करें, और आप इसे कई तरीकों से कर सकते हैं। फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट या पिन पैटर्न या पासवर्ड के जरिए। पहले दो विकल्प बायोमेट्रिक्स हैं, और अगर आप इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमेशा डिवाइस अनलॉक करने के लिए कोई फिजिकल तरीका जैसे पिन, पैटर्न या पासवर्ड चाहिए ही होगा। बायोमेट्रिक्स 100% विश्वसनीय नहीं होते, तो ऐसे समय में जब दोनों ही फेल हो जाएं और आप किसी कारणवश अपना डिवाइस अनलॉक न कर पाएं, तो उदाहरण के लिए आपके पास पिन के ज़रिए डिवाइस अनलॉक करने का विकल्प बचता है। या फिर आप चाहें तो अपने डिवाइस को बिल्कुल भी सुरक्षित न रखें। मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जाहिर है कि आप इसमें अपनी निजी जानकारी रखते हैं, तो इसे सुरक्षित रखना सबसे अच्छा है। लेकिन यह एक फ़ोन है जो लोगों के लिए काम पर है, इसीलिए मैं इसमें कुछ भी सेटअप नहीं करने वाला हूँ। अगला हमारे पास गूगल सेवाएं हैं, जैसे लोकेशन स्कैनिंग और यूज़र ऑफ डायग्नोस्टिक डेटा भेजना। आप इन सबको बंद कर सकते हैं, लेकिन ये गूगल की तरफ से है, और सच कहें तो ऐसा नहीं है कि गूगल सबसे भरोसेमंद कंपनी है। इसका एक कारण है कि वे अक्सर क्लास एक्शन या मोनोपोली मुकदमों में फंसे रहते हैं। तो हाँ, मैं इसे नज़रअंदाज करने वाला हूँ, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसे डीसेलेक्ट कर सकता हूँ और ये दिखा सकता है कि डेटा इकट्ठा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये सच में डेटा इकट्ठा नहीं कर रहा। अगला हमारे पास सैमसंग सर्विसेज हैं। इसमें एक नई परेशान करने वाली चीज़ है जिसे मैं बंद करने की सलाह देता हूं, और वह है ऑटो ब्लॉकर। ये एक नई परेशान करने वाली रुकावट है जो आपको उदाहरण के लिए ब्राउज़र के जरिए डाउनलोड किए गए APKs इंस्टॉल करने से रोकती है। मैं ऐसा करता हूं, इसलिए ये विकल्प मेरे लिए बेकार है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आपको मैलवेयर इंस्टॉल करने से रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये विकल्प खुद नहीं जानता कि मैलवेयर क्या है। ये बस इतना जानता है कि उदाहरण के लिए वह ऐप प्ले स्टोर या गैलेक्सी स्टोर से डाउनलोड नहीं हुआ है, तो अपने आप ही आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे बंद कर देता हूँ। हमारे पास पर्सनलाइज्ड डेटा, इंटेलिजेंस और कस्टमाइजेशन सर्विसेज भी हैं, तो मैं इन दोनों को अभी के लिए बंद कर दूंगा, क्योंकि ये मुझे जासूसी सॉफ्टवेयर जैसे ही लगते हैं और दरअसल मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। अगला विकल्प है चूज़ योर डिस्प्ले, या कहें थीम चुनना। लाइट या डार्क मोड, जो भी आपको पसंद हो वही चुनें, और हम लगभग सेटअप पूरा कर चुके हैं। बस होम पर क्लिक करें और बस इतना ही। तो अगर आपको ये बहुत मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखने के लिए धन्यवाद।